हेलो लर्नर्स, मैं संदीप जायसवाल आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान से समझिएगा, हम बड़ा बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कैसा सिस्टम है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र की एक खास बात है, इस लोकतंत्र में पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, SYSTEM, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में है, मतलब संसदीय व्यवस्था हमारे देश में है। ये तो आप लोगों ने बड़ी कॉमन बातें पढ़ी होंगी, ठीक है, पढ़ी है ना आप लोगों ने बातें। लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इसी सिस्टम का एक हिस्सा है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी। अब ये ब्यूरोक्रेसी वर्ड सुना होगा आपने, ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं नौकरशाही। अगर नहीं सुना है तो अभी मैं आपको सिखा देता हूं क्या होता है। नौकरशाही का मतलब नौकरी करने वाले गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बोलते, ठीक है। ये हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं बातें बताने लग रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये भी सुना होगा, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट्स में CM चीफ मिनिस्टर है, ये भी सुने आप लोगों ने। गांव में तो आपका सरपंच भी होता है, वो गांव की व्यवस्था देख लेता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो स्कूल के प्रिंसिपल की व्यवस्था देख लेता है, सारे स्कूल की व्यवस्था देख लेता है प्रिंसिपल। ऐसे ही अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक जिले की बात करें, तो उस जिले की व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है हमारे देश में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रहता हूं सोनीपत जिले में, हरियाणा स्टेट में, सोनीपत जिले में मैं रहता हूं। तो इस सोनीपत जिले को हम कैसे समझे कि कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, इतना सिस्टम कैसे चला हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो देखते हैं, अब आपको बताता हूँ। हमारे देश में एक परीक्षा होती है, उसको बोलते हैं IAS की परीक्षा, IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप लोगों ने पढ़े, IAS की परीक्षा हर साल होती है, जिसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसमें हर साल 1000 से लेके 1500 के बीच में जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट होते हैं, और पूरे इंडिया में जो है ना वो टॉप ऑफिसर बनते हैं। और यही ऑफिसर, जिनको तुम IAS ऑफिसर बोलते हो, जिनमें बड़ा फेमस नाम आपने सुना होगा DC, कई जगह पर इसको DM बोल देते हैं, DC डेप्यूटी कमिश्नर, पुराने टाइम में DM भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, जैसे यूपी जैसे स्टेट में DM बोलते हैं। तो ये जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, ये इसीलिए सिलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। अब कैसे संभलेगा, ध्यान से देखिए। पहली तो बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट के अंदर आता है। स्टेट जो होता है, कोई भी स्टेट होता है, उस स्टेट के अंदर ही हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होता है। और आपको पता, स्टेट भी ओवरऑल तो हमारे इंडिया का ही पार्ट है, एक देश का ही पार्ट है। तो देश के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है। और फिर आपको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छोटे छोटे आपके टाउन्स भी होते हैं, और उसके अंदर विलेजेस होते हैं। और ये कुछ सारा चीज मिला के मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बीच की लोकेशन पे आ गया, कि स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। तो अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ये हमारा टॉपिक है, जिला प्रशासन, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। अब देखो, सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, विजिबल है इधर से, ये दिखाई दे रहा है। देखो, ये देखो, हमारा एक जिला जो होता है, जिला, जिला जिसको मैंने ऊपर लिखा है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से समझना।
इसमें किस किस तरह के काम हो सकते हैं भैया? देखो इस जिले के अंदर हेल्थ का कोई काम हो सकता है। हेल्थ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के बारे में कुछ काम हो सकता है। जैसे दूसरा एजुकेशन का काम होता है हर जिले में, एजुकेशन को कैसे संभालना है और कौन संभालेगा। फिर ट्रांसपोर्ट का भी कोई काम हो सकता है, मतलब हर वो काम जो जनता के लिए होते हैं। रिवेन्यू का काम होता है, रिवेन्यू का मतलब पैसे का लेन देन वाला जो काम होता है, ठीक है। लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं, लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर इसके अलावा सैनिटेशन का काम होता है, सैनिटेशन का। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के काम होते हैं, इसके अलावा और लिस्ट आती जाएगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये कुछ मोटे मोटे काम मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह के काम जो होते हैं एक जिले के अंदर होते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी इसमें मैंने लिख दिया, हाँ ट्रांसपोर्ट का लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इनके अंदर कैटेगरी बन जाएंगी बहुत सारी, ठीक है जी। तो और आप कह सकते हो वाटर मैनेजमेंट का भी काम हो सकता है इसमें, वाटर मैनेजमेंट, और बहुत सारी डे टू डे सर्विसेज हो जाएगी, वो हम देखते जाएंगे। तो ये होगी कैसे मैनेज? तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे एक जिले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस हर जिले के अंदर एक डीसी अपॉइंटमेंट किया था, डीसी जिसको बोलते हैं डेप्यूटी कमिश्नर। सोनीपत में, हरियाणा में तो यही बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का, कहीं और का भी ले सकते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर जिसको हम डीसी बोल सकते हैं, या डीएम कहीं वर्ड मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है। तो सबसे पहली तो बात क्या है, डीसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का, वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि प्रशासक होता है, किस्म से एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसी को सारा का सारा चीजें देखनी पड़ती है, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं इनकी मॉनिटरिंग का काम इसका होता है, तभी उसका नाम है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आया हुआ आदमी होता है। जो यूपीएससी एक हमारा बोर्ड है, यूपीएससी जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है एग्जाम कराने के लिए, ऐसे यूपीएससी होता है जो आईएएस की परीक्षा कंडक्ट कराता है और तब हमारे आईएएस ऑफिसर्स को भर्ती करता है, ठीक है जी। और इसमें मैंने मेन चीज और छोड़ दी, पुलिस प्रशासन का जो होता है काम, पुलिस का काम भी जो होता है वो भी जिले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तो जो डीसी होता है भैया, देखो इस डीसी को मेन जिम्मेवारी दी गई है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इसलिए अपॉइंट किया गया है कि भैया आपको है ना पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम है, सारे के सारे आपको मॉनिटर करने हैं। तो कैसे होगा? इनको ट्रेनिंग दी जाती है और प्लस में पावर भी दी जाती है। तो ध्यान रखना ये प्रशासनिक अधिकारी होता है डीसी सबसे ऊपर। अब डीसी जो होता है, अब देखो डीसी की पोस्ट कैसे क्रिएट हुई, इससे पहले थोड़ा एक चीज और समझनी पड़ेगी। पहले तो देखो क्या होता है, कोई भी जिला है, मैं समझ आ देता हूं आपको। मान लिया कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का मैप है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का मैप है फॉर एग्जांपल। शुरुआत में तो क्या था, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का जो था ना, शहर जो था यहाँ पर तक इतना था, शहर सोनीपत सिटी इतनी थी पहले, ये थी हमारी सोनीपत सिटी। जब हमारा सोनीपत जिला बना होगा तो सोनीपत सिटी इतनी थी, बाकी जो सारा का सारा मोस्टली था वो ज्यादातर ग्रामीण एरिया ही माना जाता था, रूरल एरिया था ये। तो सबसे पहले तो सोनीपत सिटी थी, यहाँ पर ही एक हमारा डीसी का ऑफिस होता था, तो उसको शहर के काम करने पड़ते थे, तो छोटा एरिया था शहर का। लेकिन संभालना तो गांव को भी है, उसको पूरा जिला मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमारे स्टेट ने एक ऐसा व्यवस्था की गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा जाता है। ब्लॉक्स में कैसे? जैसे हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, एक तो सोनीपत सिटी का एक ब्लॉक हो गया, पहला तो सोनीपत सिटी का एक ब्लॉक हो गया। फिर मान लिया सोनीपत के अलग अलग हिस्से में, जैसे हमारा यहाँ पर सोनीपत के हिस्से में अलग अलग ब्लॉक है, एक इधर, दूसरा मान लिया मैंने ब्लॉक बना दिया गन्नौर, हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गन्नौर ब्लॉक है एक, ठीक है जी। इसके बाद हमारा एक दूसरा ब्लॉक है जी, गन्नौर के बाद हमारा राई ब्लॉक हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हमारा एक खरखोदा ब्लॉक हो गया, खरखोदा। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स के नाम लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। फिर आपका एक
गोहाना ब्लॉक हो गया, ठीक है जी। और एक और मैंने छोड़ दिया कोई, कन्नौज राई, ऐसे 1 2 3 4 5 और एक शायद मुंडलाना ब्लॉक, ऐसे ये 6 मान लिया, 6 ब्लॉक है हमारे, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट्स, पूरी डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ऑफिसर है उसका नाम है हमारा डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, और उसको पूरी ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे डीसी ऑफिस में बैठ के, हमारे मेन सिटी में बैठ के पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले तो अब देखो ध्यान से, हमारा है सबसे पहले डीसी, ठीक है जी। डीसी कहां बैठता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारा एचक्यू का हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो मेन सोनीपत सिटी में है। उसके बाद क्या है, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट को हमने किस में बांट दिया, डिस्ट्रिक्ट को हमने किस में बांटा है, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में, अलग अलग ब्लॉक में बांटा हुआ, ब्लॉक में, ठीक है जी। तो इन ब्लॉक्स की जिम्मेवारी फिर किसको दी जाती है, डीसी, इन ब्लॉक्स की, डीसी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और ब्लॉक की जिम्मेवारी के लिए एक एसडीएम नियुक्त किया जाता है, एसडीएम। यानी कि डीसी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है ऑफिसर की, वो किसकी है, एसडीएम, जिसको हम बोलते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। आगे जी आपको समझ में इसकी फुल फॉर्म याद करना, मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उपमंडल अधिकारी भी बोलते हैं जी। तो अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 ब्लॉक है तो वहां पर 2 अलग अलग ब्लॉक में 2 एसडीएम होंगे, 3 ब्लॉक है तो 3, जितने भी ब्लॉक होंगे हर ब्लॉक का एक एसडीएम होगा। अब ये तो है नहीं कि भाई डीसी हर रोज अलग अलग ब्लॉक में जाएगा, तो डीसी को अगर ब्लॉक की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करानी होगी तो डीसी डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करता है, एसडीएम से, ठीक है जी। फिर आपको पता होना चाहिए, एक ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर गांव होते हैं। मान लिया पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 गांव पड़ते हैं, तो और 5 ब्लॉक है, मान लिया 5 ब्लॉक हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 विलेज है, तो उन ब्लॉक, उन विलेज को बांट देते हैं कि 20-20 गांव, एक 20 गांव जो होते हैं एक विलेज के अंदर दे देते हैं। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे 18 हो सकते हैं, कहीं पे 22 हो सकते हैं, कहीं पे 25 हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई इतना ही है, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है जी। गेट खोल सकते हो, थोड़ी हवा आ जाएगी। तो भाई अब हमारे को क्या किया, अब हमारे पास क्या हो गया, पहले डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट को किस में बांटा गया, ब्लॉक में बांटा गया, और ब्लॉक के अंदर क्या आ गए, गांव आ गए, गांव आ गए हमारे ब्लॉक के अंदर। अब देखिए, अब मेन तो लोग रहते हैं गांव के अंदर ही, अब उन गांव की समस्याओं को कैसे सोल्व किया जाता है। तो अब सपोज करो सबसे पहले कोई हेल्थ का इशू आ गया, गांव का कोई आदमी बीमार हो गया, ठीक है जी, या पूरे जिले में पूरी एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, बसों की व्यवस्था करनी है, वहां के कर्मचारियों को पैसे का, सैलरी वगैरह का काम है, किसी ने मकान खरीदा बेचा उसकी रजिस्ट्री करानी है, सफाई करानी है, ठीक है जी, कोई क्राइम होगा उसको कंट्रोल करना है। तो इन सभी के लिए डीसी की हेल्प के लिए, जैसे ब्लॉक में एसडीएम होता है, ऐसे ही कुछ ऑफिसर होते हैं, उनके मैं नाम बता देता हूं, देखिए ध्यान से। स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है सीएमओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू जिले के अंदर है तो डीसी की जिम्मेवारी है कि उस इशू को वो एड्रेस करे, और उसके लिए सॉल्यूशन के लिए वो सीएमओ को कॉल करेगा। ये नहीं है कि भाई किसी गांव के अंदर वो छोटा मोटा हॉस्पिटल टूटा पड़ा है, उसमें डॉक्टर नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो डीसी वहां पर गांव में उठ के जाएगा, किसी मोहल्ले में जाएगा, नहीं, वो सीधा किसको कॉल करेगा, सीएमओ को बुलाएगा। भाई सीएमओ साहब आप क्या कर रहे हो, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ हो, तो जाओ पर्टिकुलर जगह पे, उस ब्लॉक में, जिस भी ब्लॉक में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमओ। तो डीसी को हेल्प करने के लिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए एसडीएम है पहले तो, हर ब्लॉक को मैनेज करने के लिए। दूसरा, अगर हेल्थ का इशू है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई, तो कौन आएगा हेल्प करने के लिए, सीएमओ। फिर अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
एजुकेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो एक होता है पोस्ट डीईओ, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ। ये जो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी स्कूल वाली, कॉलेज वाली नहीं, स्कूल वाली, नर्सरी से लेके 12th क्लास तक की जो स्कूल वाली प्रॉब्लम होती है कोई भी, तो उसकी जिम्मेवारी सोल्व करने की डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेवारी है। अगर डीसी को कोई कंप्लेंट मिलती है स्कूलों से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि खुद डेली स्कूल में जाएगा, मान लिया एक दिन में 5 स्कूल की कंप्लेंट आ गई, तो डीसी साहब ऐसे थोड़ी है, इनको बहुत काम है, तो वो क्या करेंगे, डीईओ को जो है बुलाएंगे, कहेंगे भाई देखिए आपके स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प करने के लिए आपका ये होता है। फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट की, अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पास होता है हमारा एक जीएम, जीएम जर्नल मैनेजर रोडवेज का जो होता है, जर्नल मैनेजर जीएम, जर्नल मैनेजर। ये बस का जो डिपो होता है, जो मेन बस स्टैंड होता है, बस डिपो होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके ऊपर ये जीएम रहता है। मतलब ट्रांसपोर्ट का जो काम है, बसेस का, रोडवेज का जो काम है, जो देखना है, डीसी साहब की हेल्प करने के लिए कौन है, जीएम, जनरल मैनेजर ट्रांसपोर्ट। यानी कि बस स्टैंड से चल के बस कौन से गांव में जाएगी, कितनी बस जाएगी, ठीक है भाई, कहां पर बस की रिक्वायरमेंट है, किस रूट पे कम बस चलानी है, किस पे ज्यादा चलानी है, ये सारी हेल्प करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में कौन है जी आपके साथ, आपके लिए जीएम, जनरल मैनेजर। फिर मान लिया किसी आदमी ने कोई जमीन बेची, किसी ने मकान बेच दिया, दूसरे वाले ने खरीद लिया, तो एक आदमी ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, तो क्या होता है, मकानों की रजिस्ट्री होती है, दूसरे एक ने बेचा तो उसके नाम से दूसरे के नाम ट्रांसफर करना होता है, इसको सेल डीड भी बोलते हैं लोग। तो अगर ऐसा कोई काम करना है, ठीक है जी, अगर हमारे पास हेल्थ का जैसे सीएमओ हो गया, एजुकेशन का डीओ हो गया, ट्रांसपोर्ट का जीएम हो गया, अगर रिवेन्यू से कोई ऐसी कोई रिलेटेड बात है, तो इसके लिए हमारे उसमें तहसील बनी हुई है, हमारे हर ब्लॉक के अंदर तहसील बनी हुई है। ब्लॉक के अंदर नहीं भी होगी तो मेन शहर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, वहां पर तहसील होती है, तहसील, ठीक है जी, उस तहसील में बैठता है तहसीलदार, तहसीलदार। तो तहसीलदार का क्या काम है भैया, तहसीलदार का काम क्या है, तहसीलदार के पास ये पावर है, वो जितने भी जमीन बिकती है, मकान बिकता है, लैंड और प्रॉपर्टी का जो सेल परचेज होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन करना, वो सारा का सारा काम किसको दिया है, तहसीलदार को। डीसी का मेन काम क्या है, इन सभी को मॉनिटर करना है कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट में आदमी जो लगाए हैं ऑफिसर्स, ये ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार, इन्हीं के इसी तहसील के अंदर ही पटवारी वगैरह भी बैठते हैं, आपके जो आपका लैंड रिकॉर्ड रखते हैं पटवारी, तहसीलदार और पटवारी जो दो मेन पोस्ट है, ठीक है जी, ये इसके अंदर तहसील के अंदर बैठते हैं तहसीलदार, ठीक है जी। इसके बाद सपोज करो, अच्छा अब आपको सैनिटेशन साफ सफाई से संबंधित कोई काम है, ठीक है जी, तो फिर हमारा भैया सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर गवर्नमेंट भर्ती करती है, उन सैनिटरी इंस्पेक्टर्स का काम होता है भाई साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान देना, ठीक है। और एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर कई काम आते हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर कई काम आते हैं, जैसे टूटे फूटे रोड को ठीक करना, कहीं पर कोई पेड़ वगैरह रोड के ऊपर गिर जाए, रोडों की मेंटेनेंस करना, तो ये पीडब्ल्यूडी के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी होता है। तो इस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो है कर्मचारी जो होते हैं, वो भी जो होते हैं डिपार्टमेंट, आप लिख लेना पूरा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो आई होप अभी तक समझ में आ रही होगी बातें आपको। तो इसके अलावा मेन बचता है पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम, इसका काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर, कि भैया कोई क्राइम होता है, ठीक है, कोई दंगा हो जाता है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, कहीं पर हड़ताल हो जाती है,
कहीं पर लोग जाम लगा लेते हैं, एजिटेशन होता है, तो ऐसी जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये जो काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां पर पुलिस का सिस्टम होता है, पुलिस सिस्टम होता है। अब पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करेगा, देखिए ध्यान से। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये जो एसपी होता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू आता है, क्राइम का या कोई एजिटेशन का, दंगे का, तो जो डीसी होता है वो सिचुएशन को जज करके इस एसपी को ऑर्डर देता है कि भाई साहब आपका काम है कि भाई उस जो एसपी को ऑर्डर मिलेंगे, उन ऑर्डर्स को, जो डीएम से ऑर्डर मिलेंगे, डीसी से जो ऑर्डर मिलेंगे, उस हिसाब से एसपी जो है अपनी कार्रवाई करता है। तो भाई आपको समझ में आती होगी, आगे होगी बातें यहां तक कि एसपी का जो काम है वो क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। मान लिया कोई इलीगल शराब बेच रहा है, कोई अफीम बेच रहा है, भांग बेच रहा है, ठीक है, इस तरह की इलीगल एक्टिविटी जो भी कर रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो कानून तोड़ने वाले काम है, ठीक है, कोई लूटपाट की घटना हो रही है लोगों के साथ, इस तरह की जो चीजें हैं, तो सारा पुलिस सिस्टम जो है वो संभालेगा। इसके अलावा एक और समस्या मैं आपको बताता हूं, जैसे शहरों में क्या, गांव में भी हो जाता है, एक होता है एक और डिपार्टमेंट का डीटीपी, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस, ठीक है जी। तो ये डीटीपी की जो पोस्ट होती है, इसका भी कुछ काम होता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग, कि भैया मान लिया कोई शहर में कोई पार्क है, कोई जबरदस्ती उस पार्क के ऊपर अपना कमरा बना के बैठा है, किसी ने अपनी दुकान बना ली है, या कोई पार्क में है, तो पार्क लोगों के खेलने के लिए, घूमने के लिए, और उसमें किसी ने अपनी कार खड़ी करनी स्टार्ट कर दी, या किसी ने अपने जानवर बांध दिए, या किसी ने अपना पुराना सामान फेंक के वहां पर कब्जा कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया सरकारी लैंड के ऊपर, ठीक है जी। या रोड के ऊपर बहुत सारे लोग जो है अपना रैंप बाहर बहुत सारा निकाल देते हैं, तो बिना परमिशन के कुछ भी कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी क्या होती है। या जैसे कुछ कॉलोनियां ऐसी होती है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होती है, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर ऐसे होते हैं, वो लोगों को कहते हैं लो जी मैंने यहाँ पे एक खाली जगह पड़ी, इसमें कॉलोनी काट दी और प्लॉट खरीद लो, तो लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन वहां पर तो जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिशन नहीं जाएगा वहां पर, तब तक ना बिजली की सप्लाई हो सकती है, ना पानी की सप्लाई हो सकती है, ना वहां पर सीवेज की व्यवस्था हो सकती है, तो वो चीजें इलीगल मानी जाती है सारी की सारी। तो जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट होता है, जमीनों पर बिना परमिशन के कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके लिए ये निगरानी करने के लिए एक डीटीपी ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर होता है। ये जो होता है, ये सारा का सारा काम उसका है कि इलीगल इंक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी रोके। तो ये एक ओवरऑल मोटा मोटा मैंने आप लोगों को व्यू दे दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम कैसे चलता है, कौन, आप देखो वैसे तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो इसके कई वीडियो बनेंगे, तो मैं बाकी है ना अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इसके साथ कंटिन्यूटी में समझ में आए। आज के लिए मैंने आपको क्या समझना है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहां पर बैठता है डीसी, और डीसी की हेल्प करने के लिए ये जो मैंने पोस्ट बताई ये भी अपने आप में एक ऑफिसर है सारे के सारे। ये नहीं है कि भाई डीसी अकेला है, अगर डीसी अपने हेडक्वार्टर में बैठता है तो डीसी ऑफिस में उसके पास काफी स्टाफ है, ये नहीं कि डीसी खुद सभी को फोन करता, नहीं, उसके पास स्टाफ है, क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, टाइपिस्ट है, उसके असिस्टेंट है, तो डीसी के पास पूरा फुल स्टाफ होता है। डीसी हेडक्वार्टर का मतलब है तो डीसी ऑफिस होता है, वहां पर उसके पास स्टाफ होता है, वो स्टाफ को ऑर्डर देता है कि भाई साहब ये काम करने हैं। अब जैसे मैंने आपको यही बताया कि भाई एसडीएम बताया, एसडीएम क्या करेगा, एक ब्लॉक को संभालेगा, ब्लॉक में 20 से 25 गांव हो सकते हैं, तो फिर एसडीएम के पास भी ब्लॉक के अंदर पूरी की पूरी टीम होती है अपनी। तो जब हम कल ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, उस ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम समझेंगे उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि एसडीएम कैसे कैसे काम करता है, वो ब्लॉक को कैसे मेंटेन करता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सीएमओ, अब ये तो है नहीं सीएमओ एक आदमी ये सारा का सारा मेडिकल का काम संभाल देगा, सीएमओ के पास भी अपना स्टाफ होता है, सीएमओ का भी एक ऑफिस होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जिसको सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, उसमें इसका ऑफिस होता है, वहां पर सारा का सारा इसके पास स्टाफ होता है, और इस सीएमओ के अंडर ही डिस्ट्रिक्ट के सारे सरकारी प्राइवेट सारे हॉस्पिटल जो होते हैं उनकी मॉनिटरिंग इसके अंतर्गत आती है, वो ये करेगा सीएमओ।
प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसी के अंडर में होते हैं, वो क्या एक्टिविटी करते हैं इसकी मर्जी है, ये गलत काम नहीं होने देगा किसी की प्राइवेट है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, सीएमओ इसको देखेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ऐसे ही जैसे मैंने डीओ बोला, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अभी डीओ कोई एक अकेला आदमी काम नहीं करता, डीओ का भी एक ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ऑफिस होता है, उस ऑफिस में इसके पास क्लर्क होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, पीओन होते हैं, ठीक है जी। तो सारे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सभी की मॉनिटरिंग का जो पावर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सबसे बड़ी किसके पास है, डीओ के पास है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सभी इसके अंदर आएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सीएमओ की निगरानी में रहेंगे, सारे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल किसके अंदर, डीओ की निगरानी में रहेंगे। अच्छा, रोडवेज का प्राइवेट बस चले या गवर्नमेंट बस चले, वो सारी की सारी किससे, जीएम की परमिशन होगी, रोडवेज वाला, जीएम रोडवेज वाला जो होता है वो देखेगा भाई किस रूट पे प्राइवेट बस चल रही है, सरकारी चल रही है, उसके पास लाइसेंस है नहीं प्राइवेट वाले के पास, वो सारी चीजें देखेगी वो। तहसीलदार, तो ये प्राइवेट तो तहसीलदार होते नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो जमीन खरीदने बेचने का जो काम होता है या वो जो सर्टिफिकेट जारी करने होते हैं वो तहसील से होते हैं, तो ये तहसीलदार का काम होता है सारा का सारा। सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम क्या है, साफ सफाई की व्यवस्था देखना, जैसे कोई पॉलीथीन तो नहीं बेचने लग रहा, कोई कहीं पर गंदगी तो नहीं फैलाने लग रहा, तो ये सैनिटेशन का काम इसका है, ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी का मैंने बताया, पीडब्ल्यूडी के हिस्से कई काम आते हैं, टूटे फूटे रोड ठीक करने, इस तरह के जो काम होते हैं कहीं पर। अच्छा, इसके अलावा और भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो ये अपने आप में जो है ये सारे के सारे डीसी की निगरानी में काम करते हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तो हमारे को ब्लॉक का भी एक बार समझना पड़ेगा कि ब्लॉक कैसे काम करता है। हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कोई एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेके, एक जेन्युइन केस स्टडी लेके करें, समझे कि भाई कैसे कैसे काम होता है। मतलब इन सभी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो चेक करता रहता है डीसी, और डीसी के ऊपर भी अगर डीसी से जवाब मांगता है सीधा चीफ सेक्रेटरी जो हमारे सीएम साहब के ऑफिस में बैठते हैं, राजधानी में बैठते हैं, तो वो इन डीसी साहब से। एक और छोटा टॉपिक के साथ खत्म कर रहा हूं, रिवेन्यू के बारे में जो मैंने थोड़ा और बताना था। अब देखो, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम करते हैं, क्लर्क्स काम करते हैं, स्कूल में टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, या खुद ये सीएमओ, डीओ है, जीएम है, कंडक्टर है, रोडवेज वाले, तहसीलदार है, पटवारी है, पुलिस के कांस्टेबल है, ठीक है जी, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी है, इनको सैलरी कहां से मिलती है, इनको सैलरी तो मिलती है, गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है हर महीने, तो वो उसका क्या सिस्टम है, वो कहां से मिलती है, तो इसलिए एक ऑफिस होता है ट्रेजरी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट का ये भी समझ लीजिए, एक ट्रेजरी ऑफिस होता है, ट्रेजरी ऑफिस होता है। हेडक्वार्टर में तो होता ही होता है, मेन तो हेडक्वार्टर में होता है, इसके अलावा छोटे छोटे जो हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक के अंदर भी ट्रेजरी के ऑफिस बैठे हैं, खुले हुए। तो जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, इस ट्रेजरी ऑफिस के अंदर सभी डिपार्टमेंट के अकाउंट खुले हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अकाउंट खुला है, रोडवेज डिपार्टमेंट का अकाउंट खुला है, समझ गए जी, और हेल्थ डिपार्टमेंट का खुला है। तो ऐसे ऐसे जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक डीडीओ होता है, डीडीओ ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा मैं, डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सल ऑफिसर। ड्राइंग का मतलब एक ऐसा, डीडीओ का मतलब एक ऐसा ऑफिसर, जैसे स्कूल का एग्जांपल लेता हूं, स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है, बाकी उसके नीचे काम करने वाले टीचर हैं, तो उन प्रिंसिपल को, टीचर्स को सैलरी कैसे मिलेगी, प्रिंसिपल के नाम से या स्कूल के नाम से एक अकाउंट खुल जाएगा ट्रेजरी में, ठीक है जी। प्रिंसिपल जो होगा उस ट्रेजरी में से सारा लेन देन करेगा, और ट्रेजरी से सबके लिंक, अकाउंट, हर कर्मचारी का, एम्प्लॉय का अकाउंट लिंक होता है। तो इस ट्रेजरी के अंदर भी ऑफिसर्स बैठते हैं, इस ट्रेजरी में जो ऑफिसर बैठता है उस ट्रेजरी के ऑफिसर का नाम होता है टीओ, ट्रेजरी ऑफिसर। इसकी हेल्प करने के लिए होता है फिर एटीओ, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, टीओ, एटीओ, ये ऑफिसर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रेजरी से जो होता है, जैसे महीना होता है जिसकी सैलरी होती है, सरकार बजट दे देती है ट्रेजरी को, ट्रेजरी के थ्रू जो होते हैं बिल बनवाते हैं डीडीओ अपने, और अपने कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे, सैलरी डाल देते हैं। तो इस तरीके से एक डीसी जो होता है वो मेन करता धरता है डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। बाकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरा काम है समझाने का, एक बेसिक लेवल पे समझाने का, बड़े आराम से मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, वीडियो को 2-3 बार देखें, समझे, अपने नोट्स बनाए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। छुट्टियों में कम से कम इतनी बेसिक चीजें तो है हमारे बच्चों को आ जानी चाहिए। हमारे
को लालच नहीं करना कि खुद हम सीख ले। आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स जो है, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के स्टूडेंट्स को ये अपने आसपास की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको समझाऊंगा ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन। और आपके कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनको पढ़ के आपका टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।